हाय फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को इंग्लिश के बेसिक के बारे में बताऊंगा। इसको जान के आप इंग्लिश को और बेहतर ढंग से जान पाएंगे और बोल पाएंगे। जैसा आप जानते हैं कि इंग्लिश आज की ज़रूरत है, हम सबों को इंग्लिश की ज़रूरत है। हम सब चाहते हैं कि इंग्लिश में बोलें, लेकिन कुछ हमारे पास प्रॉब्लम हो जाती है जिसके चलते हम बोल नहीं पाते हैं। इंग्लिश की जहाँ तक मैं बात करूँ तो इंग्लिश को हम लोग बचपन से सीखते चले आ रहे हैं। प्राइमरी से लेकर के हायर तक हम लोगों ने इंग्लिश को सीखा, पढ़ा, लिखा, सीखा, लेकिन बोला नहीं। इसके लिए इस क्षेत्र में हमारे पास कोई अनुभव नहीं है, जिसके कारण हम बोल नहीं पाते हैं। इसी चीज़ को हमें दूर करना है और हमें लोगों से बातचीत करना है, बोलना है। तो बोलने के लिए हमें इंग्लिश के बेसिक को जानना ज़रूरी है। आज मैं आप लोगों को सेंटेंस बताने वाला हूँ। सेंटेंस क्या होता है? हम लोग ना बोलने बोलने में, लिखने में बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं आपसे अभी बातें कर रहा हूँ, मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। ये जो बात करने का जो सिलसिला है, इसमें मैं बहुत सारे शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ। तो बोलने में या लिखने में हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, और ये शब्द जो होते हैं वह समूह में होते हैं। जैसे राम इज अ बॉय, ही हैज अ dog, his dog is black. Ravi reads, he plays football, his friends are there. यहाँ पे मैंने कुछ वाक्य लिखा बोर्ड पे आपके सामने। ये सभी वाक्य एक समूह में है और एक अर्थ दे रहे हैं। तो ग्रामर की भाषा में शब्दों के ऐसे समूह जो व्याकरण के नियम के अनुसार क्रमबद्ध हो, उसे वाक्य या सेंटेंस कहते हैं। A sentence is a group of words put together according to the rules of grammar called sentence. आपने देखा सेंटेंस में दो भाग होते हैं। प्रत्येक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? यहाँ पे ऊपर लिखे हुए वाक्यों में राम सब्जेक्ट है, रवि सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, हिज डॉग सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। जिन वर्ड्स को मैंने गोले में घेरा है ये सभी सब्जेक्ट है। राम, ही, हिज फ्रेंड, रवि, ही, हिज डॉग, ये सभी सब्जेक्ट है। प्रिडिक्ट क्या है? तो इसके बाद जो शब्द बच जाते हैं वो प्रिडिकेट है। जैसे रीड्स, प्लेज फुटबॉल, आर फ्रेंड्स, ये सभी प्रिडिकेट है। जैसे रीड्स, प्लेज फुटबॉल, आर फ्रेंड्स। तो हम किसी भी सेंटेंस को दो भाग में बांट सकते हैं। पहले भाग को सब्जेक्ट बोलेंगे और दूसरे भाग को प्रीडिकेट बोलेंगे। अब समझते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है,
वह वाक्य का सब्जेक्ट होता है। जैसे राम इज अ बॉय, इसमें कहा जा रहा है कि राम एक लड़का है, बताया जा रहा है कि राम एक लड़का है। ही हैज अ डॉग, उसके पास एक कुत्ता है, मतलब राम के बारे में बताया जाता है कि राम के पास एक कुत्ता है। थर्ड सेंटेंस में हिज डॉग इज ब्लैक, उसका कुत्ता का जो रंग है वो काला है। वेयर इज यू कैन सी हियर रवि रीड्स, रवि पढ़ता है। ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है। हिज फ्रेंड्स आर देयर, उसके दोस्त वहां पे है। इसमें भी बताया जा रहा है रवि के बारे में, ही के बारे में और हिज फ्रेंड्स के बारे में। तो सब्जेक्ट में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का सब्जेक्ट कहा जाता है। यू कैन सी हियर। और इसके बारे में सब्जेक्ट में कोई ना कोई नाउन या प्रनाउन आता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, राम एक नाउन है और ही प्रनाउन है। हिज डॉग ये प्रनाउन है, हिज प्रनाउन है। यहाँ पे रवि नाउन है, ही प्रनाउन है, हिज फ्रेंड्स ये जो, और यहाँ पे देखिए आप इसके बाद के जो चीज आ रहे हैं वो प्रेडिकेट हैं। तो सब्जेक्ट के हिस्से में एक शब्द या एक से अधिक शब्द आ सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं ऊपर में फर्स्ट वाक्य में एक सब्जेक्ट आया है, दूसरे वाक्य में एक सब्जेक्ट आया है, लेकिन तीसरे वाक्य में दो सब्जेक्ट आया है। हिज डॉग मतलब सब्जेक्ट के हिस्से में दो भाग आ गए। यहाँ पे देखिए पहले वाक्य में एक सब्जेक्ट आया है, दूसरे वाक्य में भी एक सब्जेक्ट आया है, बट तीसरे वाक्य में दो सब्जेक्ट आया है। तो सब्जेक्ट के हिस्से में एक शब्द हो सकता है या एक से अधिक हो सकता है। वहीं प्रीडिकेट के हिस्से में कोई ना कोई वर्ब जरूर रहता है। जैसे देखिए आप रवि के बाद जो रीड्स है ये वर्ब है, प्रीडिकेट है, तो ये वर्ब हुआ। इस हिस्से में एक वर्ब रह सकता है, दो वर्ब भी रह सकता है। उसके बाद जैसा आपने जान लिया कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, इसको डिफाइन करने के लिए आपके पास ये एक तरीका है कि आप सेंटेंस को दो भाग में बांट दें और इसको समझें। तो प्रीडिकेट के हिस्से में भी एक शब्द या दो शब्द हो सकते हैं, इसके अंदर कोई ना कोई वर्ब रहता है। सब्जेक्ट के साइड में एक शब्द रह सकता है या एक से अधिक शब्द रह सकता है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, आपको सेंटेंस के बारे में बताना और सब्जेक्ट सेंटेंस के भेद के बारे में बताना। इसके आगे के वीडियो में मैं आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस बताऊंगा। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आप सबों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और मुझे अपना सजेशन कमेंट्स बॉक्स में दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।